अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कैट बैग। सही है। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कैट बैग के ऊपर। ये सबसे मुश्किल टॉपिक है मेरे लिए क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कवर अप करना है और इस टॉपिक से मैं काफ़ी भाग रहा था, लेकिन आज जो है ना इसको ख़त्म करें। और इसमें काफ़ी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लूँ। जो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, अगर कोई बीच में कुछ रह जाएगा, आपका कोई सवाल रह जाएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर दूँगा डिटेल में। सही है। तो आपका जो कैट बैग होता है, ये जो ये है, ये इधर से लेके ये एंड तक, ये इधर से ये जो आपके मफलर्स हैं, इसको आप एक्सल बैग भी कहते हैं। ठीक है। ये जो एंड का है इसको एक्सल बैग कहते हैं। सिर्फ ये सलेंसर, ये आपका ये मफलर इनको आप जो सलेंसर भी कहते हैं कुछ लोग, और मुख्तलिफ़ नामों से बुलाते हैं। रेजिनेटर्स, कुछ लोग ढोलकियाँ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। ये जो एंड के ये होते हैं, ये इतना हिस्सा और ये यहाँ से ये इतना हिस्सा, इसको एक्सल बैग कहते हैं। ठीक है। और अगर आप ये एंड तक आप पाइपिंग ले लें तो इसको कैट बैग कहते हैं। सही है। कैट बैग आपका ये जाके कनेक्ट होता है हेडर्स के बाद। आपके जो लॉन्ग हेडर्स हैं वो डायरेक्ट इधर कनेक्ट हो जाते हैं, और क्या नाम है उसका, और जो शॉर्ट हेडर्स हैं उसके आगे एक डाउन पाइप आता है, उसके बाद ये सीधा कनेक्ट हो जाता है। सही है। और ये बहुत तरह के होते हैं। कुछ आपके कैट बैग होते हैं जिसमें इधर ये राउंडेड शेप में आपके रेजिनेटर्स होते हैं। सही है। और उसके बाद यहाँ से ये बैक प्रेशर मेंटेन होता है, और पूरे एंड में आपके ये मफलर्स आते हैं जो कि आपकी साउंड क्वालिटी बेटर करके हाई फ्लो के साथ बाहर निकाल देते हैं एग्जॉस्ट को। सही है। एक तो ये इस तरह के आते हैं। ठीक है। एक कैट बैग ये हो गया जिसमें दरमियान में राउंडेड आते हैं, और एंड में ये जो होते हैं ये रेक्टेंगुलर होते हैं, और इस तरह के आते हैं। सही है। कैट बैग पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप्स के कैट बैग होते हैं। कैट बैग मुख्तलिफ बहुत से तरह के होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ। ठीक है। और एक कैट बैग होता है इस तरह में, जिसके दरमियान में जो होते हैं आपके मफलर्स नहीं होते, दरमियान में आप उसके एक्स पाइप आ जाता है। सही है। और एक्स पाइप का क्या होता है, एक्स पाइप आपका बैक प्रेशर मेंटेन करता है, और एंड में जो होता है आपके ये आपकी साउंड क्वालिटी बेटर करते हैं, और हाई फ्लो के साथ आपकी गैसेस बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो है ये सबसे बेहतर होते हैं। और इसमें दरमियान में जो जिनके दरमियान में जो रेजिनेटर्स लगे होते हैं, वो जो थोड़ा सा जो है ना हाई फ्लो को में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो है सबसे बेहतर होते हैं। ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ओपन माउथ लगाते हैं। ओपन माउथ का क्या होता है, ये कंपनी के जो फैक्ट्री के साइलेंसर्स होते हैं, कैट बैग होता है जो फैक्ट्री का, ये वो ही लगा रहने देते हैं। सही है। और ये पैसे बचाते हैं। और ये दरमियान में आपके एक वाई पाइप लगा के उसके साथ ये आपका थ्रोटल बॉडी लगा देते हैं। ओके। और ये थ्रोटल बॉडी का क्या फ़ायदा होता है, जब उनको परफॉर्मेंस चाहिए होती है वो बटन दबाते हैं, थ्रोटल बॉडी खुल जाती है, यहाँ से गैसेस आती हैं, यहाँ से सारी बाहर। लेकिन इसमें साउंड क्वालिटी बहुत बेकार होती है, आवाज़ अच्छी नहीं होती, और आवाज़ बहुत लाउड होती है, सिर दर्द वाली आवाज़ होती है। और जब ये बंद करते हैं तो फैक्ट्री के जो कैट बैग है फैक्ट्री का, वो कनेक्ट हो जाता है, तो वो फिर जो आपकी आवाज़ ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी इस पे ट्यून हुई हुई, आप उस पे भगाएंगे, फैक्ट्री के जो साइलेंसर्स हैं उस पे आप भगाएंगे, तो वो इंजन पे एक जो है ना बुरा असर देती हैं, इंजन पे एक प्रेशर रखती हैं। तो ये जो है ये इसके मैं इतना हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जब आप ये बंद करके चलाते हैं तो आपकी जो ट्यून होती है वो इस पे होती है हाई फ्लो पे, उसके बाद लो फ्लो पे भगाते हैं तो उस पे इंजन पे ना जो है काफ़ी बुरा असर पड़ता है। ठीक है। एक आपका हो गया ये जिसके दरमियान में एक्स पाइप आता है। सही है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो हाई फ्लो वाले होते हैं, और एक जिसके एंड में ये मफलर्स होते हैं। एक हो गया ये जिसके दरमियान में होते हैं, जो आपका बैक प्रेशर मेंटेन करते हैं मफलर्स, और एंड में कुछ नहीं होता, सीधा हाई फ्लो बाहर। सही है। और एक ये हो गया ओपन माउथ। सही है। ये ये जो है ना मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो ये 3 तरह के जो हैं आपके आते हैं। ये ओपन माउथ के लिए इस तरह की डिवाइस बहुत लगती है। ये आपका जो आपका फैक्ट्री का कैट बैग है ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये डिवाइस ये इधर लग जाएगी, ये ओपन कर देगी। जब आपको हाई फ्लो चाहिए होगा बटन दबाएंगे, ये जो एग्ज़िट है ये टर्मिनल ऑन हो जाएगा, तो यहाँ से सारी गैसेस बाहर हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत नॉइज़ी होता है, इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और ये जो है सिर दर्द करता है, बहुत गंदी क्वालिटी की साउंड। सही है। ये करता है, निकालता है। सही है। तो इसके मैं इतने हक़ में नहीं हूँ।
अब आते हैं मफलर्स कितनी तरह के होते हैं। इससे पहले मैं आपको अपना मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, मैं आपको वो सुनाता हूँ। मफलर्स गाइस, मैंने अपनी गाड़ी मॉडिफ़ाई की थी, सही है, और मेरे दोस्त ने मॉडिफ़ाई की थी। हम दोनों ने एक साथ गाड़ियाँ ली थी, डॉज चार्जर V8 और क्या नाम है उसका, उसकी गाड़ी में सेम मॉडिफ़िकेशन थी, मेरी गाड़ी में भी सेम मॉडिफ़िकेशन थी। तो उसने रेस लगाई मेरे साथ, उसने मुझे काफ़ी तो नहीं, खैर थोड़ा सा गैप दिया था। तो हम दोनों की मॉडिफ़िकेशन भी सेम थी, ट्यूनर भी सेम था, सिर्फ कैट पैक का जो था फ़र्क था। तो फिर मैंने काफ़ी स्टडी करना शुरू की। तो बाद में मुझे पता लगा कि मेरा जो कैट बैग था, उसके जो एंड के मफलर्स है वो कुछ इस तरह से थे, चैम्बर शेप में, सही है। ये कुछ किट बैग आपके आते हैं इस शक्ल में, मफलर्स आते हैं इस तरह के। अब हम बात करते हैं मफलर्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो मेरी गाड़ी में जो मफलर लगा हुआ था वो कुछ इस तरह से था। इधर से आपकी गैसेस आएंगी, इधर से एक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड बनती है और रोरिंग आती है आवाज़ के अंदर, और इधर से आपके एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ जाती हैं, सही है। तो ये जो है फ़्लो को एक हद तक, काफ़ी हाई फ़्लो को एक हद तक डिस्टर्ब करता है, सिर्फ आपकी आवाज़ की क्वालिटी बेहतर करने के लिए। तो इससे हॉर्स पावर में काफ़ी फ़र्क आ गया था मेरी गाड़ी में और उसकी गाड़ी में सिर्फ ये फ़र्क था। तो और ये काफ़ी मैंने एक्सपेंसिव लिए थे, और जो कि मुझे उतारने पड़े और पैसे ज़ाया हुए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। और अगर ये किसी ने यूज्ड में लिए और उसके ऊपर इनलेट और आउटलेट का स्टिकर नहीं लगा हुआ और उसने उल्टे लगा दिए, तो मेरे ख़्याल से कम 30-40 हॉर्स पावर का फ़र्क आएगा, और काफ़ी फ़र्क आएगा परफॉर्मेंस के अंदर, परफॉर्मेंस काफ़ी गिर जाएगी। तो मेरे हिसाब से जब भी आप लेते हैं मफलर से कैट बैग लेते हैं, कोशिश करें कि आप जो है ना इस तरह के ना लें जिसके अंदर ये चैम्बर हो। और चैम्बर अंदर है कि नहीं, ये किस तरह से पता लगेगा? इस तरह से पता लगेगा जब आप इनलेट से देखेंगे, अगर आपको आउटलेट नहीं नज़र आ रही तो इसका मतलब है ये चैम्बर वाले हैं। एक तो हो गया आपके मफलर्स इस तरह के जिसके अंदर चैम्बर होते हैं। अब चैम्बर भी जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है ये वाला चैम्बर और एक ये इस तरह के, सही है। एक ये दोनों तकरीबन सेम ही है, सही है, ये होते हैं। और एक आते हैं आपके मफलर्स राउंडेड शेप में। अब राउंडेड शेप भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं राउंडेड शेप कोन वाले, ये आपके कोन वाले, इसके अंदर ये अंदर जाली होती है, सही है, कोन में, और उधर से कोन बनी होती है, ये जाली होती है। ये आवाज़ को जो है ना, आवाज़ बनाने के लिए इन्होंने जाली रखी हुई है बीच में, और आवाज़ को जो है ना कम करने के लिए जाली रखी होती है। जिनको बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं चाहिए होती तो आपके जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं जाली से गुजर के बाहर निकलते हैं। ये इतने ज़्यादा हाई फ्लो नहीं होते, और ये लगे हुए भी अच्छे नहीं लगते। एंड में जो लगे होते हैं राउंडेड शेप में कैट बैग होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं लगते ज़्यादातर मसल कार के ऊपर, सही है। एक होते हैं ये राउंडेड शेप में जिसके अंदर कोन होती है, और एक होते हैं ये वाले जिसके अंदर छोटे छोटे पाइपिंग हुई होती है, सही है। इन जालियों से आपकी ये इधर एक ये साउंड प्रूफ कोटिंग होती है, ताकि जो एग्जॉस्ट है वो ड्रोन ना पैदा करे। ड्रोन क्या होता है? ड्रोन ये जो आपके एग्जॉस्ट की साउंड की एक गूंज होती है जो गाड़ी के अंदर आती है, जो सिर दर्द पैदा करती है, ये उसको रोकता है, ड्रोन को कम करता है। ये कोटिंग होती है और इसके अंदर पाइपिंग होती है, इधर से आपके गैसेस सारी निकल के बाहर जाती हैं, सही है। ये भी इतने ज़्यादा हाई फ्लो नहीं होते, सही है। और एक आपके होते हैं राउंडेड शेप में, ये कुछ इस तरह के, सही है। इसमें जो आपकी दीवार है, जो अंदर की जो सरफेस है, सही है, मफलर्स के अंदर की जो आउटसाइड की जो लेयर है वो जाली होती है, और अंदर से इधर से बाहर तक सेम खुला रास्ता होता है, सही है। जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको एग्जिट्स नज़र आएगा, सही है, आपको आर पार नज़र आएगा। ये हाई फ्लो होते हैं, ये सबसे बेस्ट जो होते हैं राउंडेड मफलर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई फ्लो होते हैं, सही है। राउंडेड अगर आपने लेने हैं तो इस तरह के लें जिसमें आपको इधर से आप देखें तो दूसरी तरफ से आपको बाहर नज़र आए। ये हाई फ्लो होते हैं, ये बेहतर होते हैं, ठीक है। राउंडेड इस तरह से हमने राउंडेड जो है ना 3 तरह के हैं, वो मैंने आपको बता दिया, सही है। अब आते हैं रेक्टेंगुलर के ऊपर। रेक्टेंगुलर के ऊपर एक आ गया, मैंने बता दिया आपको, ये चैम्बर वाले। दूसरे आते हैं रेक्टेंगुलर में, ये एक अंदर पाइप होगा जो घूम के इधर से बाहर, सही है। ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसका भी जो होता है ना, ये हाई फ्लो वाले होते हैं, ये भी सही होते हैं, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इनलेट होगी, यहाँ से आउटलेट होगी, या वहाँ से आउटलेट, यहाँ से इनलेट, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उल्टा भी लगा दें, कोई मसला नहीं है, हाई फ्लो है। तो ये बेहतरीन होते हैं, आप ये लगा सकते हैं, सही है। और
इसके अलावा एक और होते हैं जो कि मेरी गाड़ी में भी लगे हुए हैं, सही है, और जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे हाई फ्लो साइलेंसर्स होते हैं, ये होते हैं इस तरह के, सही है। अब इसका क्या कमाल है, ये आते हैं रिमोट के साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आपको हाई फ्लो चाहिए होता है तो इसमें आप रिमोट से बटन दबाएंगे, यहाँ से इधर से जो है ना आपका एक थ्रोटल बॉडी लगी होती है वो बंद हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि यहाँ से, एक मिनट, अब नज़र आ रहा होगा शायद आपको, यहाँ पे थ्रोटल बॉडी लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से एंटर होती हैं और यहाँ से स्ट्रेट बाहर, ये सबसे ज़्यादा हाई फ्लो वाले होते हैं। और इसके साथ होता है एक रिमोट, जब आप रिमोट का बटन दबा देते हैं, यहाँ से रिमोट जो है ना ये थ्रोटल बॉडी को बंद कर देता है, ठीक है। जब थ्रोटल बॉडी बंद हो जाती है तो गैसेस यहाँ से आती हैं और यहाँ से होके पास होके बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें दो मफलर्स होते हैं, एक ये मिनी मफलर होता है और एक ये बड़ा मफलर होता है। ये स्पोर्ट्स होता है हाई फ्लो, जो कि आपकी गाड़ी को एक बेहतरीन आवाज़ देता है। और जब आप मूड में नहीं हो, घर से निकल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने से या मस्जिद के सामने से या किसी ऐसी जगह से, या अपने मोहल्ले से निकल रहे हैं, मोहल्ले वाले तंग होते हैं आवाज़ से, तो आप ये बटन दबाते हैं, आपकी गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी गैसेज यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से आपकी आवाज़ कम होगी रेजोनेटर से होके, और बाहर ये जो साइलेंसर है ये आपकी आवाज़ को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ से होके ये बाहर गैसेस, ठीक है। इस पे आप गाड़ी भगा नहीं सकते, मतलब तेज़ चला सकते हैं, 120 130 140 तक जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फुल थ्रोटल पे कोशिश करें ना जाएं। जब आपका ये साइलेंसर बंद हो तो आप कोशिश करें फुल थ्रोटल ना दबाएं। फुल थ्रोटल दबाने हैं तो आप ये हाई फ्लो रखें, ये बेहतर है, सही है। इससे आपके इंजन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। और गाइस, जब भी आप कैट पैक लगाते हैं, आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आपकी गाड़ी में बैक प्रेशर होना चाहिए, सही है। बैक प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए या तो आपके पास ये दरमियान में ये राउंडेड शेप के दो साइलेंसर्स लगे होने चाहिए जो बैक प्रेशर मेंटेन करें, या तो आपके एक्स पाइप लगाना चाहिए, सही है। जो एक्स पाइप होता है ये आपका प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है, बैक प्रेशर मेंटेन करता है। इंजन के ऊपर बैक प्रेशर होना चाहिए जो कि हाई स्पीड के अंदर आपको जो है ना एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बैक प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो बैक प्रेशर अगर मेंटेन ना हो तो जब आप ज़्यादा स्पीड में जाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है ना काफ़ी हद तक पावर ड्रॉप कर देती है। अब पिकअप बहुत अच्छी होगी, जब आप एक्सीलेटर देंगे आपकी गाड़ी एक अच्छा जंप देगी आपको, लेकिन हाई स्पीड के अंदर आपकी पावर छोड़ देगी, गाड़ी छोड़ेगी नहीं, मतलब कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। मैंने आपको ये राउंडेड शेप भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और ये भी एक्सप्लेन कर दिया कितनी तरह के कैटबैक होते हैं, और रेक्टेंगुलर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आ जाती है इसकी पाइपिंग के ऊपर। तो पाइपिंग के ऊपर गाइस, पाइपिंग जो होती है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, देसी कैटबैक बनवा लेते हैं दुकानों से, ठीक है। और उसमें क्या मसला होता है, नंबर एक जो सबसे बड़ा मसला होता है, जो वो नॉर्मल जो कैट पैक बनाते हैं, कस्टम बनाते हैं दुकानों पे, उसमें जो पाइपिंग यूज़ होती है उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है कैट पैक का। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब वो बेंड करते हैं ना, तो ये यहाँ से, क्योंकि उनके पास प्रॉपर मशीन्स होती नहीं है, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ से पतले हो जाते हैं, और यहाँ से जैसे अगर 3 इंच के हैं तो यहाँ से 3 इंच होगा, यहाँ पे 2.5 इंच हो जाएगा, और यहाँ से फिर 3 इंच हो जाएगा। ये एक मेन मसला है जो कि कस्टम पाइपिंग में आता है। जो कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने ये मफलर्स ख़रीद लिए अलहदा से, सही है, सस्ते ख़रीद लिए, और पाइपिंग जो है वो किसी भी दुकान वाले के पास गए, उसे कहा गया मुझे जी पाइपिंग बना दो। लेकिन जब वो पाइपिंग बनाते हैं तो फिर उनको ये मसले आते हैं। यहाँ पे अब उसने पाइपिंग 3 इंच की बनाई है, यहाँ पे 3 इंच होगा, 3 इंच होगा, यहाँ पे जो 2.5 इंच होगा, उससे जो होगा फ्लो जो होगा सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और नंबर 2, ये जो कंपनी से कैटबैक आएगा, सही है, इसका वज़न बहुत कम होगा, और गाड़ी में वज़न बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसमें वज़न बहुत कम होता है और वज़न बहुत मैटर करता है। और जो जो आप खुद बनवाएंगे, सही है, उसमें पाइपिंग में बहुत ही कम ऐसा होता है कि वज़न जो है कम हो, क्योंकि वो सस्ते पाइप यूज़ करेंगे, और सस्ते पाइपों का वज़न भी ज़्यादा होगा, वो इसीलिए आपको सस्ते भी पड़ेंगे। और पाइपिंग में बेंडिंग जो होती है वो बहुत
जिनके पास सही प्रॉपर मशीन्स नहीं होती, CNC बेंडिंग मशीन नहीं होती, उसमें अक्सर कुछ इस तरह के मसले आते हैं। ठीक है, बेंडिंग में दरमियान से जो होगा बेंड हुआ दरमियान से जो होगा वो 2.5 इंच का हो जाएगा, इधर से 3 इंच, इधर से 3 इंच, तो फ्लो जो होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है कुछ इस तरह से भी। ये देखें, ये अब बेंड होगा, यहाँ से जो होगा कम आपका, यहाँ से जो होगा साइज़ कम हो जाएगा, यहाँ से साइज़ अब देखें 3 इंच का होगा, यहाँ से 3 इंच का होगा, और यहाँ से 2.5 इंच हो जाएगा, जो आपकी गाड़ी का सारा फ्लो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो पाइपिंग जो है हमेशा आप जो है ना कोशिश करें आप ब्रांडेड कैट बैक लें, सही है, ब्रांडेड लें, और उसके बाद अच्छे किट पैक लें और थोड़ा सा ख़र्चा करें, क्योंकि ये एक दफ़ा लगाना है आपने, उसके बाद आपने जितनी मर्ज़ी गाड़ी अपडेट कर लें, इसको आपने नहीं छेड़ना। सही है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक किट बैग्स के ऊपर। सही है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक किट बैग्स होते हैं, उसमें आते हैं 2 तरह के। एक में इस तरह की मशीन लगती है, सही है, ये इलेक्ट्रिक मशीन है, सही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक की मोटर होती है और ये आपका रिसीवर होता है। आप रिमोट से बटन दबाएंगे, ये रिसीवर सिग्नल भेजेगा, ये खोलेगा और बंद करेगा। सही है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक वन। ठीक है, जो कि ठीक है, लेकिन अक्सर क्या होता है, कैटबैक नीचे लगा होता है तो इधर पानी जाता है, मिट्टी पड़ती है, और जो नीचे गंद गुबार होता है वो सारा इसमें जाता है। अक्सर इलेक्ट्रिक वाले जाम जल्दी हो जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सही है, नॉट बैड। एक आपके आते हैं कुछ इस तरह के, सही है, इसमें ये जो आपके होता है ये वैक्यूम सिस्टम होता है। सही है, ये पाइपिंग जो होती है इधर इसके साथ कनेक्ट होगी, और दूसरी साइड में जो पाइपिंग है वो आपके जो ब्रेक का बैकअप सिस्टम होता है ना, आपका जो आपकी ब्रेकें लगाता है, उसके पाइपिंग के साथ ये जाके कनेक्ट हो जाता है। सही है, तो अब इसके ऊपर भी मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मेरे दोस्त ने गाड़ी ख़रीदी और मैंने गाड़ी ख़रीदी, हम दोनों की गाड़ियों में सेम था। सही है, और सारी मॉडिफिकेशन सेम थी, ट्यूनिंग सेम थी, सब कुछ सेम था, लेकिन मेरी गाड़ी में जो एग्जॉस्ट लगे हुए थे वो कुछ इस तरह के थे, और जिसकी वजह से फ़्लो काफ़ी रुक रहा था और मेरी गाड़ी उससे हार रही थी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी डिस्कस किया लोगों के साथ, फिर जहाँ तक मुझे मसला मिला कि मसला ये है, फिर मैंने इनको उतार दिया, जो कि बहुत एक्सपेंसिव मैंने कैट बैग ख़रीदे थे, उसको मैंने उतार दिया। फिर मैंने इलेक्ट्रिक वाले लगाए कि कभी कभार बंदे का मूड नहीं होता, कि बंदे को शोर नहीं चाहिए होता, बंदे को सुकून चाहिए होता है, तो फिर मैंने इस तरह के लगाए जो कि बैकअप के साथ आपका कनेक्ट होते थे। और फिर मैंने उसके साथ रेस लगाई, किसी हद तक बेहतर था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि जब मेरी गाड़ी हाई स्पीड पे होती थी, कभी कभार मैं उसके साथ साथ रहता था और कभी कभार मैं उससे हार जाता था। तो ये चीज़ मुझे बहुत तंग कर रही थी कि मसला क्या है। फिर मैंने जो है ना गूगल पे मैंने कमेंट पढ़ना शुरू किए, लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू किया जो लोग ये किट बैग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं मज़ीद मॉडिफिकेशन जाने से पहले, जब भी आप गाड़ी पे काम कर रहे हैं, आप मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको कहीं कोई मसला तंग कर रहा है, उसको इग्नोर करके आगे नहीं जाएं, उसको पहले हल करें। एक एक हॉर्स पावर आपके लिए ज़रूरी होती है। सही है, जो अगर आपको कोई चीज़ तंग करी है उसको इग्नोर करके अगले स्टेप पे जाने से पहले जो चीज़ तंग करी है उसका मसला ख़त्म करें, चाहे उस पर जितने भी पैसे लग रहे हैं, क्योंकि अभी वो छोटा मसला है, जब आप गाड़ी मॉडिफाई ज़्यादा कर लेंगे तो वो बड़ा मसला बन जाएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना पढ़ना शुरू किया, रिमार्क्स लोगों के चेक करना शुरू किए, फॉर्म्स पे जाके मैंने लिखा, डिस्कस किया लोगों के साथ। फिर जाके मुझे पता लगा कि ये जो पाइपिंग जो आपकी कनेक्ट होती है बैकअप सिस्टम के साथ, जो आपकी गाड़ी का जो आपकी गाड़ी के जो ब्रेक्स को ऑपरेट करता है, वैक्यूम जो सिस्टम होता है उसको बैकअप सिस्टम भी कहते हैं। तो वो जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं, उधर जो है ना आपकी ब्रेकों में जो सिलेंडर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर आता है। सही है, जिसकी वजह से अगर आप रिमोट से बंद नहीं भी करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सिलेंसर बंद कर देगा, तो हाई फ्लो जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जब हाई प्रेशर ब्रेक्स, जब आप स्पीड में जा रहे होते हैं तो आपकी ब्रेक हार्ड होती हैं, जब आप रुके हुए होते हैं आपकी ब्रेक सॉफ्ट होती हैं। तो जब आपकी वैक्यूम सिस्टम में जो आपका प्रेशर ज़्यादा होता है तो सिलेंसर खुद ब खुद प्रेशर ज़्यादा पड़ता है उसके ऊपर, तो ये खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, जिससे आपकी आवाज़ भी कम हो जाएगी हाई स्पीड के ऊपर, और आवाज़ भी बंद हो जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आएगा। तो ये मसला मुझे पता लगा, फिर मेरे पैसे ज़ाया हुए, काफ़ी पैसे ज़ाया हुए, लेकिन सीखने को काफ़ी कुछ मिला। तो फिर ये मैंने उतारा, और ये कैट बैग को उतार के मैंने सेल कर दिया, और फिर मैंने लगवाया दूसरा कैट बैग। सही है, बल्कि कैट बैग मेरा वही था,
वही भी सेम कैटबैक आप रख सकते हैं और आप सिर्फ मोटर्स उसकी चेंज कर सकते हैं। सही है, तो उसकी जो मोटर्स आती हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो गाइस फिर मैंने, आप उन्हीं सिलेंसर्स के ऊपर जो है ना आप डिवाइस चेंज कर सकते हैं, उसकी उसकी पाइपिंग चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सिलेंसर लगाए दूसरे। सही है, ये आपके कनेक्ट होते थे ब्रेक के सिलेंडर के साथ। सही है, पाइपिंग के साथ उस सिलेंडर की, और इसका मसला मैंने आपको बताया। फिर मैंने ये आप सिलेंसर सेम रख के सिर्फ इसकी जो है ना ये पाइपिंग जो है ना एंड में इसकी पाइपिंग चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आप पाइपिंग वही रहेगी, उसके एंड का सिस्टम चेंज कर सकते हैं। उसके साथ आपको ये डिवाइस लगानी पड़ेगी। इस डिवाइस का क्या होता है, इसके अंदर एक छोटा सा कंप्रेसर लगा होता है। ये आपकी पाइपिंग है जो सेम उधर सिलेंसर के साथ लगेगी, और ये आके दूसरी साइड से आपकी जो ब्रेक का जो पाइपिंग होती है ना ब्रेक की, उसमें नहीं लगेगी, उसके बदले में इधर लग जाएगी। ठीक है, ये आपका आउटलेट है, इधर लग जाएगी। सही है, और ये आपकी पावर लाइट होगी या इधर लगेगी, और दूसरी तरफ से जाके लाइटर वाले उसमें लग जाएगी। आपके पास 2 रिमोट हो गए। सही है, तो ये कंप्रेसर है। ये क्या करेगा, जब आपको वैक्यूम चाहिए होगा ये कंप्रेसर चलेगा, आपका ये हवा देगा, और उससे क्या होगा कि आपके जो थ्रोटल बॉडी होगी उसके जो डोर्स होंगे वो बंद हो जाएंगे। सही है, कुछ इस तरह के जो डोर्स होते हैं ये बंद हो जाएंगे, और जब हवा नहीं चाहिए होगी, जब आपने खोलने होंगे, तो ये प्रेशर रिलीज़ करेगा, ये कंप्रेसर प्रेशर रिलीज़ कर देगा, जिससे आपके जो दरवाजे हैं थ्रोटल बॉडी के वो खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये पाइपिंग जो होती है आपकी, ये इधर जो है ना, इसमें आप तस्वीर में साफ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इधर जो है ना इधर पाइप आपका लगेगा, और ये आपकी वैक्यूम सिस्टम है। तो ये वैक्यूम सिस्टम से खुलते हैं और बंद होते हैं। ये सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी के जो होते हैं ना कैटबैक, ये वैक्यूम वाले होते हैं। लेकिन वैक्यूम वाले आप अपनी ब्रेक के वैक्यूम सिस्टम के साथ कनेक्ट ना करें, आप इस तरह के कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करें। ये सालों साल चलते हैं, ये ख़राब नहीं होते। और अगर ये ख़राब हो भी जाए, रिमोट नहीं चल रहा कभी कभार, तो यहाँ पे एक रीसेट का बटन होता है, वो दबा के आप रीसेट कर सकते हैं और रिमोट को दोबारा ट्यून कर सकते हैं, और वो आपका ठीक हो जाएगा। ये सालों साल चलते हैं, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगे। मैं तकरीबन कितने साल, 5 साल तो नहीं, खैर 8-10 साल से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है, बेहतरीन चल रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के, मेरा मशवरा ये है कि आप रिमोट वाले लाजिम लगाएं, क्योंकि हर वक्त आप इस मूड में नहीं होते कि शोर शराबे के मूड में नहीं होते। और अब आपको ये ख़रीदते हुए, एग्जॉस्ट किट बैग ख़रीदते हुए, आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़, आप कोशिश करें ब्रांडेड लें। अगर आप ब्रांडेड नहीं भी ले रहे तो आप जो पाइपिंग बनवा रहे हैं किसी अच्छी जगह से बनवाएं, और स्टेनलेस स्टील हो, और वज़न में कम हो, और उसकी बेंडिंग जो है मशीन से हुई हो, जो कि जहाँ से बेंड होता है वहाँ से सेम साइज़ रहे। जैसे कि ये है, देखें यहाँ पे 3 इंच है, यहाँ पे 3 इंच है, यहाँ पे 3 इंच है, तो ये इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। साइज़ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। तो पाइपिंग अच्छी रखें, कैट बैग ख़रीदते हुए पाइपिंग आपकी सही होनी चाहिए। नंबर 2, जो आपका कैट बैग है वो हाई फ्लो होना चाहिए। जो इनलेट से आप देखें, आउटलेट आपको नज़र आनी चाहिए, हाई फ्लो हो। अब जैसे कि आप ये यहाँ से, अगर आप यहाँ से नज़र मारेंगे तो आपको ये पाइपिंग एंड तक नज़र आनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये हाई फ्लो है। तो ये दूसरी चीज़, ये इसका आपको ख्याल रखना है। सही है, और तीसरी चीज़ ये बेंडिंग का हो गया, आपके मफलर्स आपने सेलेक्ट कर लिए। और तीसरी चीज़, साइज़ सही होना चाहिए। और एक और चीज़ जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर आपकी पाइपिंग जो है वो बड़ी है और आपकी गाड़ी ज़्यादा हॉर्स पावर की नहीं है, तो उससे भी जो है ना आवाज़ भी नहीं निकलेगी, और बैक प्रेशर भी डिस्टर्ब होगा, और परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपकी गाड़ी अगर आपकी गाड़ी जैसे V8 है और तकरीबन 400 से अबव हॉर्स पावर है, तो जो पाइपिंग है 3 इंच की होनी चाहिए। अगर आपकी 400 हॉर्स पावर से कम है, 300 हॉर्स पावर है, तो 2.75 की पाइपिंग भी चलेगी। सही है, और कुछ सिलेंसर्स होते हैं, कुछ इंजन्स आपके होते हैं 6 सिलेंडर इनलाइन होते हैं, वो उसमें एंड में जो होता है आपके एक ही मफलर होता है। सही है, तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, वी पाइप लगा के एंड में 2 निकाल लेते हैं, या कुछ लोग एंड में एक ही रखते हैं, तो उसका अलहदा हिसाब किताब होता है। सही है, उसमें मोस्टली लोग जो होते हैं वो सिलेंसर यूज़ करते हैं जिसमें ये हाई फ्लो इस तरह के यूज़ करते हैं। एंड में एक ही जो होता है, एक ही बड़ा सिलेंसर आ जाता है आपका। सही है, एक ही बड़ा सिलेंसर आ जाता है, और
और इसकी जो पाइपिंग होती है आप अपने ट्यूनर से पूछें कि वो आपको पाइपिंग वो क्या है जो होता है आपको सजेस्ट करता है, ठीक है। तो गाइस जिनके सिंगल आउटलेट होती है, मतलब आपकी गाड़ी से एक ही पाइप आ रहा होता है इंजन से, तो वो कुछ इस तरह के भी यूज़ करते हैं। एंड में एक मफलर होता है, सही है। और कुछ लोग इस तरह से एंड में वाई पाइप लगा के वो इंजन से एक आ रहा है, आखिर में दो सिलेंसर्स निकाल लेते हैं। कुछ लोग ये भी यूज़ करते हैं। और कुछ लोगों का सेटअप मोस्टली मर्सिडीज़, जो छोटी मर्सिडीज़ होती हैं उसमें ऐसा भी सेटअप होता है। दरमियान में पोर्शे में भी होता है, दरमियान में एक सिलेंसर आता है और राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से आउटलेट्स होती हैं, इंजन से एक आ रहा होता है। तो गाइस मोस्टली बस ये ध्यान रखें कि जो इसकी पाइपिंग है वो आपकी हॉर्स पावर से मुनासिब हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा छोटी ना हो। और साइज़ का ख्याल रखें, अपने ट्यूनर से पूछें कि आपकी गाड़ी को कितने इंच की पाइपिंग चाहिए, तो उस हिसाब से बनाएं। और ये चंद चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर मज़ीद कोई भी आपको सवाल हो कैटबैक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मेरी गाड़ी में मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये सबसे बेहतरीन लगते हैं। और इस मोटर के साथ, कंप्रेसर के साथ, सही है, जो कि जितनी मर्ज़ी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो कम हो, एयर प्रेशर डिस्टर्ब नहीं होता। जब कम होता है ये मोटर खुद ब खुद चल के मेंटेन कर लेती है। इलेक्ट्रिक वाली मुझे ज़्यादा नहीं पसंद क्योंकि ये अक्सर ख़राब हो जाती हैं, तो ये तंग करती हैं, तो इलेक्ट्रिक वाली मुझे नहीं पसंद। तो गाइज़ अगर किसी किस्म का भी कोई सवाल हो आपकी मज़ीद जहन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप पूछें, मैं आपको तफसील से जो है ना आपको बता दूंगा। जो भी आप सवाल पूछेंगे मैं आपको तफसील से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और कुछ लोग इस तरह के मुख्तलिफ़ तरह के, बहुत तरह के एग्जॉस्ट हैं, बहुत तरह के कैटबैक हैं, बहुत तरह के हैं। उम्मीद है मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को समझा दिया। अगर मज़ीद कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Meow.